हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज यूपीपीएससी में। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 मई है और अब जो आपके पास जो टाइम है वो 90 दिनों से भी कम का टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे कि यूपीपीसीएस प्री प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो क्या यूपीपीसीएस प्री जो है वो 14 मई को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो आपका है वो 21 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस यही हफ्ता जो है, इसके मतलब अगले हफ्ता जो आ रहा है, इसमें आपका जो नोटिफिकेशन है वो हर हालत में आ जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम है वो 14 मई को ही होगा, उसमें कोई भी डिले नहीं होगा, ठीक है। 99%, 1% चांस है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन 99% आपका 14 मई को ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो आपका है वो अगले हफ्ते मतलब कि 20 या 21 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ऑप्शनल के बारे में भी उसी में ही पता चल जाएगा। अभी तक निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन आयोग ने अभी रिमाइंडर भेजा है सरकार को, जिसमें सरकार जल्द ही आपको नोटिफिकेशन एक देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि यूपीपीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम है वो कैसे क्लियर किया जाए। 90 डेज़ या इसके अंदर अंदर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले 6 से 7 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, चाहे आप लोग सुबह कर सकते हैं या रात में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे करंट अफेयर्स की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। तो ऐसी आप लोग करंट अफेयर्स तैयार करेंगे कि आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के एकदम करेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो आपको कहाँ कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स आपको अक्टूबर से लेकर अप्रैल 2023 तक पढ़ना है, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है सिर्फ। वो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है, इसको एकदम रट के जाना है, ठीक है। इस यहाँ से एक भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 80% आपका जो करंट अफेयर्स है वो 4 महीने में आएगा, और जो 20% करंट अफेयर्स है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स से आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए। देखिए, सबसे पहले कुछ आप लोग नोट्स बना लीजिए, जैसे कि 1 मिनट, शायद से नीचे रखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पे शायद रखा नहीं है। कॉपी शायद इधर नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं रख दी है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, तो इसमें एक घटना सार आई हुई है, एक त्रैमासिक वाली, या आप लोग घटना चक्र भी पॉइंटर करके एक आई है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का पढ़ना है आपको, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है सिर्फ। उसके बाद अभी मार्च या अप्रैल में आपका घटना सार आ जाएगी, और 20 से 25 दिन पहले एक आंख वाली आती है घटना चक्र की दृष्टि करके, तो वो ले लेनी है, ठीक है। तो अभी आप लोग तैयारी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की कर लीजिए, ठीक है। फरवरी में आप लोगों को क्या करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का आप लोगों को करंट अफेयर्स तैयार करना है, और इस चैनल के माध्यम से भी आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसमें अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का ही करंट अफेयर्स होगा पहले फरवरी महीने में। फिर मार्च में हम लोग जनवरी फरवरी मार्च का दे देंगे। ऐसे धीरे धीरे करके आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है, वो है ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी में क्या है, आपका इंडियन एंड वर्ल्ड से आपके करीब करीब 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी कभी 24 भी हो जाते हैं, लेकिन आपको जो फोकस करना है वो ज़्यादातर ऐसे टॉपिक पर करना है जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो ट्राइब्स पे, जैसे ट्राइब्स में क्या होता है, जनजाति वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, ठीक है। हर बार आपका एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक है। तो वो आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, और चैनल के माध्यम से मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा ट्राइब्स की, वही आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हिमालयाज़ की, जैसे वाटरफॉल हो गए,
ठीक है, पठार हो गए और पीक हो गई, जैसे चोटियाँ हो गई, और क्रम से लगाने के लिए आ गए, जैसे उत्तर से दक्षिण में लगाना है, दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम, नदियों को लगाने के लिए आ जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपके क्वेश्चंस यहाँ से कम आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे तो मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आपका इंडियन ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आएगा, ठीक है। तो मिनरल्स आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। और जो कैपिटल्स हैं, जैसे कंट्री ऑफ कैपिटल्स हो गई, ठीक है, इसको अच्छे से कवर करेंगे। और उसमें भी ट्राइब्स कुछ पूछ ली जाती हैं ट्राइब्स। और जैसे मिनरल्स जैसे पूछ लिया जाता है कि पीटर्सबर्ग में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये फेमस क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से तो आयोग क्वेश्चन पूछता ही है। तो आप लोग इंडियन ज्योग्राफी को कहाँ से कवर करेंगे, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि इंडियन ज्योग्राफी को आपको कैसे कवर करना है, ठीक है, कि महेश बड़वाल पढ़ लीजिए आप लोग, उसको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास चाहे तो आप लोग ये बुक है घटना चक्र की, अगर नई आपके पास है तो वो वाली ले सकते हैं, ठीक है, ये वाली आप लोग कवर कर सकते हैं, घटना चक्र की है और काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा ज्योग्राफी की, ठीक है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो वो आप लोग वहाँ से कवर करेंगे। यही जो वीडियो है इसी से ही आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे जो आता है, थर्ड नंबर पे आता है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में क्या आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आउटपुट थोड़ा कम निकलेगा। तो उसके लिए एक ये किताब है भारतीय इतिहास करके, ठीक है, भारतीय इतिहास करके किताब है, इसको आप लोग पूरा पढ़ डालिए, ठीक है, पूरी पढ़ लीजिए। इसमें देखिए कुछ फेमस क्वेश्चन है, जैसे एंशिएंट एंड मेडिवल में क्या होता है कि कुछ बुक्स एंड ऑथर दे दिए जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ जैसे आर्किटेक्चर में कुछ होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा बनवाया था, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हो गई, ठीक है, जौनपुर की मस्जिद हो गई, अटाला मस्जिद हो गई। ये चीज़ें जो हैं ये आपसे काफ़ी पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, इसकी मैं भी लिस्ट आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कवर कर लेंगे। इसकी आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, ठीक है, इसकी प्रॉपर क्लास मिलेगी जहाँ से आपका निश्चित एक क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको एक ही जगह पे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिटी। देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे तो पॉलिटी में आपके क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चन होंगे वो भी आपकी गलत हो जाएंगे। तो पॉलिटी के लिए मिनिमम लूसेंट, और अगर मिनिमम लूसेंट पढ़ के जाते हैं तो भी आपके 8-10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ के जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो लूसेंट अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं सिर्फ, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके आराम से ईजिली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितना आपके पास जो भी सोर्स है वो करना है, और जो इम्पोर्टेंट जैसे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आपको क्लास के माध्यम से इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो जैसे इन्वायरमेंट में प्रोटोकॉल्स हो गए, ठीक है, और ट्रिटी हो गई, कोई भी जैसे कोई भी संधि हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, एक्ट जितने भी पूछे गए हैं इन्वायरमेंट से संबंधित वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जो आपको कहाँ से कवर करना है, एक घटना चक्र की आती है दृष्टि करके, जीएस दृष्टि करके, तो वो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। वहाँ से आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, करीब 20-25 पेज की होगी, नहीं 30-35 पेज की होगी, तो वो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। वहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप लोग और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आती है उसको आप लोग कर लीजिए अच्छे से, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस में आपका 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजीज में क्या है, जैसे विटामिन हो गए, डिजीजेस हो गई, ठीक है, और आपका जैसे पूरा कुछ मिसलिनियस टॉपिक आता है बायो से, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो
अच्छे से मैक्सिमम हो सके। जैसे अगर आप लोग 70 या 80 पे होंगे तो आप लोग 90 पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। यूपी स्पेशल के बारे में बता देते हैं। यूपी स्पेशल से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। लगता है इस बार थोड़े से ज़्यादा आ सकते हैं, जैसे 10 से 12 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप लोग यूपी स्पेशल के लिए हमारी क्लास स्टार्ट होगी जल्दी, आपको यूपी स्पेशल की भी क्लास मिलेगी और 5 से 6 क्लास में आपकी यूपी स्पेशल कंप्लीट करा दी जाएगी। अगर आप लोग वहाँ से देख लेते हैं तो कम से कम 70 से 80% आपका जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सेल्सियस के लिए क्या करेंगे कि यूपी स्पेशल में ही सेल्सियस करा देंगे और ज्योग्राफी में ही सेल्सियस करा देंगे, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। एग्रीकल्चर डेटा आपको एक आर्थिकी आती है, दृष्टि घटना चक्र की आर्थिकी, तो वहाँ से हम लोग कवर कराएंगे। जैसे ही आती है तो वो खरीद के आपको सीधे उसके कुछ क्लासेस करा देंगे, जिससे कि आपको कम समय में अच्छे से आपको समझ में आए और आप स्कोर को अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल होगी। और आगे हम लोग डेली रूटीन आप लोग कैसे बनाएं ये सब आप लोग इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।